Hello students, today we will start third chapter in Honeycomb, that is Gopal and the Hilsa fish. And director of this story Gopal and Hilsa fish. Basically we will come to know Gopal, very important person in the court of Raja Krishnadev Rai. Gopal is a Bengali person. He was known for his wisdom. He was a wise person and he used to solve the problem with his wisdom and known with the physical strike. So the main character, the most important person in the story. So let's start chapter Gopal and the Hilsa fish. Before you read, आप पढ़ें इससे पहले हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? ए कॉमिक बुक कंटेंस स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. एक कॉमिक बुक में तस्वीरों द्वारा बताई गई कहानियाँ होती हैं. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. ये हिल्सा फिश का मौसम था. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. मछुआरे हिल्सा फिश के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते थे. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. मछली बेचने वाले हिल्सा फिश के सिवा और कुछ नहीं बेचते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आज हिल्सा की कीमत कम है, आओ और ख़रीदो. यहाँ पर एक व्यापारी कस्टमर्स को बुलाने के लिए कह रहा है कि आओ खरीद लो, हिल्सा मछलियों का दाम आज कम है. हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. घर वाले लोग भी हिल्सा फिश के अलावा और किसी पर बात नहीं करते थे. यहाँ ये औरत इस आदमी से पूछ रही है कि तुमने हिल्सा मछली के कितने पैसे दिए? डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? इस हिल्सा के लिए तुमने कितना दिया? इट मीन्स इस हिल्सा को कितने में खरीदा? और यह आदमी इस लेडी से कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. मैं तुम्हें यदि बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगी. एंड इन द पैलेस टू द कर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और महल में दरबारी भी हिल्सा फिश के सिवा और किसी पर बात नहीं करते थे. पैलेस का मीन महल एंड कोर्टियर्स का मीन दरबारी. योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द यूज हिल्सा कोर्ट इट वॉज. यहाँ पर एक दरबारी महाराज से कहता है कि महाराज मैंने जो बड़ी हिल्सा पकड़ी थी उसे आपको देखना चाहिए था. लेकिन महाराज उस दरबारी की बात को बीच में ही काट देते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं. स्टॉप इट, चुप रहो. वह दरबारी बोल रहा था तो राजा ने कहा चुप रहो. आर यू ए कोर्टियर आर ए फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. साइलेंट का मीन चुपचाप और डाउनकास्ट आइज मीन्स नज़रें नीची किए हुए. यानी राजा को गुस्से में देखकर दरबारी लोग नज़रें झुकाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं. गिल्टी का मतलब द किंग फेल्ट गिल्टी. राजा भी शर्मिंदा हुआ. दोषी महसूस करना. राजा अपने आप को दोषी महसूस करता है, यानी राजा को लगता है कि गुस्से में बोलकर मैंने गलत किया. सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. मुझे अफसोस है, मैंने अपना आपा खो दिया. टेम्पर लॉस्ट का मतलब है गुस्सा आ जाना या आपा खो देना. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. यह हिल्सा फिश का ही सीजन चल रहा है. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता. नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता. आई थिंक आई कुड यूअर मैजेस्टी. मुझे लगता है महाराज कि मैं रोक सकता हूँ. गोपाल कहता है कि मैं लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ. देन लेट मी सी यू बाय ए यूज हिल्सा. फिर मुझे एक बड़ी हिल्सा खरीद के दिखाओ. एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. महल तक लेकर आओ. तुम जाओ और हिल्सा खरीद कर लाओ और इस हिल्सा के बारे में कोई भी तुमसे एक शब्द भी ना बोले. यानी कि गोपाल को एक बड़ी हिल्सा खरीदनी है और उसे लेकर राजमहल तक आना है.
और उसे यह भी ध्यान रखना है कि रास्ते में उससे उस हिल्सा मछली के बारे में बात ना करें। आई एक्सेप्ट दी चैलेंज योर मैजेस्टी। महाराज मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। पार्ट फर्स्ट इज़ ओवर, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।